पार्थ, और उसको मान ले और पत्थर, वो पार्थ होते हुए भी हमारे को पार्थ से होने वाला लाभ है वो नहीं होता, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो पत्थर है। इसी प्रकार से भगवान की जो दया है उसको हम कोप मान ले कि भगवान का हमारे ऊपर बड़ा भारी कोप है, तो हमारी मूर्खता है, उसके कारण हमारे को कोप दिखता है और उससे दुखी होते हैं। ईश्वर ने जो हमारे को विवेक दिया किस लिए, ये सब बात समझने के लिए, किंतु उसका हम ठीक उपयोग नहीं करें तो इसमें ईश्वर का क्या दोष। ईश्वर को हम कोसें, ईश्वर को गालियां दें तो ईश्वर में बड़ी बारिश कर सकती है। कितनी गालियां दे वो तो जवाब देगा नहीं। अच्छे जो माता पिता होते हैं, लड़का नालायक होता है या मूर्ख होता है, पागल होता है और माता पिता को गालियां देता है या पागल होने के कारण मारपीट भी कर देता है, तो माता पिता क्या समझते हैं? समझते हैं कि लड़का भोला है, पागल है, मूर्ख है, इसको ज्ञान नहीं है, कोई वक्त ज्ञान हो जाएगा तो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। माता पिता उस पर गुस्सा नहीं करते और दुख भी नहीं मानते। एक वैद्य है और किसी रोगी के पास में गया, उसके सन्निपात की बीमारी है, वैद्य को गालियां देता है, मारता है, पीटता है, किंतु समझदार जो वैद्य है उसे को खुशी से बर्दाश्त करता है, कहता है इसके सन्निपात हो रहा है तो उसके कसूर को कसूर नहीं मानता वैद्य, और उसे की दंडता को बर्दाश्त करता है और बिल्कुल बच्चे के वहां दुखी नहीं होता, नाराज नहीं होता। एक समझदार वैद्य की बात है। फिर भगवान तो नाराज हो ही कैसे? भगवान तो जो कुछ करते हैं हमारा हित ही करते हैं। माता पिता गुरु या वैद्य या सूर्य कोई भी हमारा इतना हित नहीं कर सकता कि जितना भगवान हमारा हित कर रहे हैं, किंतु हम उस बात को नहीं समझ रहे हैं। इस कारण से भगवान को भी कोसते हैं, उसको भी खोटी करी कह देते हैं। तो ये हमारी मूर्खता है, बेसमझी। हम थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो भगवान की दया चारों तरफ दिखेगी। प्रत्येक क्रिया में भगवान की दया दिखेगी। प्रत्येक पदार्थ की प्राप्ति के वहां, प्रत्येक घटना की प्राप्ति में, प्रत्येक एक प्रकार से कोई भी आपने परिस्थिति अगर प्राप्त होगी तो उसमें दया दिखेगी और दया के दिखने से हर वक्त प्रसन्नता और शांति रहेगी। जिस प्रसन्नता और शांति की सीमा नहीं। भगवान की दया के विषय की बात कही, अब प्रेम के विषय की बात कही जाती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण कारण भगवान हम लोगों से प्रेम करें, इस बात को हम लोग समझते हैं,
यदि इस बात को हम समझते तो सबसे प्रेम हटा करके भगवान से प्रेम करते। भगवान की ये कानून है कि जिस प्रेम को लेकर के, जिस भाव को लेकर के भगवान का सन्मुख होता है, उसके लिए भगवान उसी प्रकार से कि बन जाते हैं। जैसे आईना होता है तो आईने के सन्मुख जो मनुष्य जाता है, जैसा श्रृंगार बना करके, जैसा रूप बना करके, जैसा वस्त्र आभूषण पहन करके उस आईने में वैसा ही दिखता है। तो भगवान को हम जिस प्रकार से भजते हैं, भगवान हमारे को वैसे ही भजते हैं। हम अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर रहे हैं तो भगवान अपना सर्वस्व हमारे समर्पण करने के लिए तैयार हैं। भगवान से हम जिस मात्रा में प्रेम करते हैं, भगवान भी हमारे साथ में उसी मात्रा में प्रेम करते हैं। जिस भाव से, जिस रूप से भगवान से हम प्रेम करते हैं, उसी रूप से भगवान हमारे से प्रेम करते हैं। भगवान की जो प्रेम के विषय में कानून है, ऐसी कानून और कहीं भी नहीं है। हाँ तो हम एक तुच्छ और कहाँ भगवान। हम अपनी आत्मा को भगवान के समर्पण कर देते हैं तो भगवान अपनी आत्मा को हमारे समर्पण करने के लिए तैयार है। संसार के वहां कोई एक गरीब आदमी जिसके पास में 5 रुपया पूंजी है और दूसरा एक करोड़पति है, तो 5 रुपये की पूंजी वाला करोड़पति से साझा करना चाहता है कि आप और हम दोनों एक साझे में होकर के रहें, मित्र भाव से रहें। तो कोई भी संसार में ऐसा उदार चित्त वाला नहीं है कि उसका 5 रुपया लेकर अपना करोड़ रुपया उसको देकर के और अपना उसके साथ में शीर करे यानी साझा करे। किंतु भगवान ऐसे हैं, अपने पास में जो पूंजी है वो तो उदाहरण के लिए जैसे 5 रुपया का एक लक्ष्य बनाया पूंजी का, तो वो 5 रुपया भी हमारे पास नहीं है। और भगवान की तरफ एक उसको समझो करोड़पति रखा तो वो तो परिमित है ना, भगवान तो अपरिमित है। उनका जो प्रभाव है, उनका जो ऐश्वर्य है, उनका जो ज्ञान है, उनके जो गुण है, ये सभी एक अपरिमित और अनंत है। समझाने के लिए बताया, ऐसा जो अनंत स्वरूप जो भगवान है और हम उसके सामने बहुत ही एक अलग है। जैसे एक तरफ समुद्र, एक तरफ बूंद। समझाने के लिए ये उदाहरण देवें तो भी ये उदाहरण भी समीचीन नहीं है। भगवान तो सागर से भी बढ़ करके है और हम उसके बूंद से भी छोटे हैं। एक आदमी एक प्रकार से अपने पास में कुछ भी नहीं, एक नाम मात्र अल्प है, और भगवान दोनों अपने विषय में, उनके विषय में ये समझते हैं कि भाई हम दोनों समान ही हैं। भगवान परमात्मा और हम जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है वो अल्प है, परमात्मा वो महान है। किंतु भगवान कहते हैं कि इस पर तो यही पूंजी है, वो अपना सर्वस्व मुझको दे दिया और कहाँ से लिया। तो मित्रता के नाते मेरा क्या कर्तव्य होता है कि मैं भी अपना सर्वस्व है उसको दे। इस बात के तत्व को जो आदमी समझ जाता है वो अपने पास में कुछ भी नहीं रखता, वो तो जल्दी से जल्दी सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देता है और समझता है कि भगवान के समर्पण करने से वो चीज बच गई और नहीं वो बर्बाद होती। और भगवान ने यह कानून इसीलिए बनाई है कि सबके उद्धार करने के लिए। तो ये भगवान का कितना प्रेम का व्यवहार है
हम जो भगवान से अपनी शक्ति के अनुसार प्रेम का व्यवहार करते हैं, भगवान अपनी शक्ति के अनुसार उससे प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो भगवान की शक्ति और हमारी शक्ति में रात दिन का फर्क है। इसलिए ये बात है कि भगवान समझो कि प्रेमी के अधीन हो जाते हैं, प्रेम के में बिक जाते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा प्रेम नहीं करता जैसा भगवान सबसे प्रेम करना चाहते हैं। और भगवान जो प्रेम करते हैं, अकारण प्रेम करते हैं, अहेतु प्रेम करते हैं। उनका कोई अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं, कोई हेतु नहीं। उस जीव से जो प्रेम करते हैं, उस जीव के कल्याण के लिए उससे प्रेम करते हैं, और उससे कोई अपने को लाभ नहीं उठाना है। और जीव बेचारा भगवान को दे ही क्या, उसका ही क्या। तो भगवान तो एक प्रकार से उदारचित है और अपने बिना कारण सबसे प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेमी को छोड़ करके हम दुनिया से प्रेम करें, भोगा से प्रेम करें, तो ये हमारी बड़ी भारी मूर्खता है। हम असली से, पुत्र से, धन से, रुपयों से, इन चीजों से प्रेम करें, उनमें ये भाव करें ये हमारे, तो मूर्खता है ना। और ये सब क्षणिक नाशवान है, ये रहने की चीज नहीं है। ये तो हमारी अज्ञता है, मूर्खता है। यदि थोड़ा भी हमारे विवेक हुए तो भगवान को छोड़ करके हम फिर किसी में भी प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने के योग भगवान हैं। भगवान सबके सूर्य हैं, सबके हितैषी है, और बिना ही कारण से प्रेम करने वाले हैं। भगवान प्रेम के सागर हैं, या यूं को कि प्रेम के पुण्य हैं, प्रेम के भंडार हैं। और प्रेमी को एक प्रकार से सब कुछ दे देते हैं। प्रेम के नाते प्रेमी के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। ऐसे प्रेमी को छोड़ करके संसार के विषय भोगों के में जो रमण करते हैं वो तो मूर्ख है। भगवान के रहते हुए हम किसी जड़ पदार्थ से या चेतन पदार्थ से, किसी प्राणी से या किसी से भी हम प्रेम करते हैं, तो प्रत्यक्ष में यह मूर्खता है। यदि भगवान कोई राजा महाराज की जो होते और प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते, तब तो एक प्रकार से हमको इस विषय में विचारना पड़ता। किंतु भगवान तो एक प्रकार से अपना दरवाजा खोल रखा है, द्वार से खोल रखा है। कोई भी भगवान के दरबार में जाता है तो बड़े हर्ष के साथ और उसका आदर के साथ उसको स्वीकार करते हैं, लेते हैं। भगवान के तो ऐसी बात कोई कमी नहीं कि बहुत आदमी जाएंगे तो सबको क्या देंगे, वो तो सबको देंगे। और सब कोई अपने समझो पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद अब सबको अपने आप को दें। जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है, भगवान उसके लिए अपने आप को समर्पण कर देते हैं। हम भगवान से प्रेम नहीं भी करें तो भी भगवान की तरफ से तो हम सबके साथ में प्रेम है ही। जब तक इस बात को हम नहीं समझ लेते हैं, तब तक उससे पूर्ण प्रेम का जो हमको लाभ होना चाहिए उससे वंचित रहते हैं। हमको ये समझने की चीज है कि भगवान बिना ही कारण से प्रेम करने वाले हमारे सबके सूर्य हैं, सबके हितैषी हैं। भगवान के समान कोई भी हमारा हितैषी नहीं। तुलसीदास जी ने यही बात कही है, वहाँ राम समय हितु जग माही, गुरु की तू मातु बंधु क्यों नहीं। हे वहाँ राम के समान हित करने वाला माता पिता गुरु बंधु कोई भी संसार के में नहीं है। राम के समान राम ही है। ऐसा जो भगवान राम है उसको
छोड़ करके दूसरों से प्रेम करना, ये तो प्रत्यक्ष ही मूर्खता है। भगवान सब जगह के बीच के वहां मौजूद हैं, प्रत्यक्ष हैं, और प्रेम करने वाले से तो भगवान प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करना नहीं भी चाहते हैं उनके ऊपर भी समान भाव से अपने प्रेम की वर्षा होती रहती है। समान भाव से तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, समान भाव से तो भगवान की सब पर दया है। किंतु जो प्रेम करना चाहता है उसके ऊपर भगवान विशेष प्रेम करते हैं। भगवान का तो नाता ही प्रेम का है और दूसरा नाता ही नहीं है। ऐसे भगवान को छोड़ करके और संसार के विषय भोगों में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट करें तो वो हमारी महान मूर्खता है। भगवान की दया और प्रेम का तत्व विषय व्याख्यान पूज्य श्री जयगोपाल जी गोयनका द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा संवत 2013 तदनुसार तारीख 3 दिसंबर 1956 को रात्रि में 8 बजे सम्मान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर सावगंज गोरखपुर में दिया गया।